आइए फिर आपका एक बार स्वागत है मेंडल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि आर्थो मेटा पैरा पोजीशन बेंजीन रिंग पर कहाँ पर प्रतिस्थापित होंगी और कहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको यही देखना है कि अभिक्रियाएं किस तरीके से आर्थो मेटा पैरा पर होंगी। सपोज दैट कोई भी बेंजीन रिंग है विद क्रियात्मक समूह में, ये आपकी एक बेंजीन रिंग है, इसमें एक कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है पहले से ही। एक फंक्शनल ग्रुप किसी अन्य फंक्शनल ग्रुप से या अन्य फंक्शनल ग्रुप को कहां कहां पर जोड़ सकता है, इसके लिए डिसाइड करेंगे हम। इसमें 3 पोजीशन हो सकती हैं। पहली पोजीशन आपकी आर्थो पोजीशन होगी। दूसरी पोजीशन जिसे हम सेकेंड पोजीशन कहेंगे वो आपकी मेटा हो सकती है। और तीसरी पोजीशन जो होगी आपकी वो पैरा हो सकती है। 3 पोजीशन पर एक अन्य फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि कोई भी दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ना चाहता है किसी बेंजीन रिंग से, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है, वो किस की ओर निर्देशित करता है। आर्थो की ओर निर्देशित करता है या पैरा की ओर निर्देशित करता है या फिर मेटा की ओर निर्देशित करता है। तो आर्थो पैरा मेटा जो है वो पोजीशन पहले से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप निर्देशित करेगा। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या निर्देशित करेगा, आइए थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि पहले अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर उससे जुड़ेगा तो वो 3 पोजीशनों पर क्लियर कर सकता है। एक आर्थो पोजीशन, दूसरी मेटा पोजीशन और तीसरी पैरा पोजीशन। हमें इसमें यह समझना है कि जो पहले से उपस्थित क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होता है वो दूसरे को किस प्रकार से निर्देशित करता है कि आप आर्थो मेटा और पैरा पर जुड़िए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में। नहीं नहीं, आर्थो और पैरा और मेटा, आर्थो निर्देशक समूह, OH OR NH2 NHR CH3 C2H5 R F Cl Br I, ये सभी आर्थो और पैरा निर्देशक समूह है। आर्थो और पैरा निर्देशक समूह है। ये अगर पहले से ही बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि OH समूह जुड़ा हुआ है। OH समूह आर्थो और पैरा के लिए निर्देशित कर सकता है। OH समूह ये बताएगा कि आगे आने वाला कंपाउंड जो है या आगे आने वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो आर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर जुड़ेगा। दूसरा कोई अगर Br2 या अन्य कोई फंक्शनल ग्रुप Cl2 जुड़ना चाहता है तो वो आर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर जुड़ेगा। आइए हम इसे समझते हैं।
एक मैकेनिज्म के द्वारा। पहले से अगर कोई OH समूह जुड़ा हुआ है, अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑफ डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बेंजीन रिंग को एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। अगर ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी लोन पेयर आफ्टर, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको आर्थो पर दिखेगा। इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर है ज्यादा, आर्थो। इधर पैरा पर। आगे आप देखेंगे इधर आर्थो पर होगी। तो तीनों कंडीशन में जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और वह फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि वो पैरा और आर्थो पर निर्देशित करता है अगले किसी क्रियात्मक समूह को जुड़ने के लिए, इसका मतलब आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि आर्थो और पैरा दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में रखते हैं और डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो है आर्थो और पैरा पर अधिक होती है। इसीलिए ये जो क्रियात्मक समूह, जैसा कि आपको पहले भी लिखवाया था हमने, वो आर्थो और पैरा निर्देशक समूह है। मेटा निर्देशक समूह जैसे कि COOH मेटा निर्देशक समूह है। मेटा निर्देशक समूह इसके अलावा और भी अतिरिक्त होते हैं, जैसे NO2 हो गया, आपका CHO हो गया, उसके बाद में आपका CN हो गया, आपका SO3H हो गया। ये सभी आपके जो हैं वो मेटा निर्देशक समूह हैं। अब अगर ये किसी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, ध्यान देना आप इस पर। अब इस पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रश्न ये उठता है कि इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो मेटा पोजीशन पर क्यों होती है? इसका कारण यह है कि ये मेटा निर्देशक समूह क्यों है, आइए हम देखते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें, कार्बन को इस तरीके से, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है कार्बन के पास, तभी ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सपोज दैट इसे हम सिंगल बॉन्ड से अगर जोड़ दें, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही ना, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन बंद ले लिया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, दिया नहीं है, लिया है। इलेक्ट्रॉन युग्म से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने दिया नहीं है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की पैरा पर कमी है,
उसके बाद में सेकेंड पोजीशन में प्रोटॉन पैरा पर होगा, पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। थर्ड पोजीशन में तो इन संरचनाओं में आपने लगातार क्या देखा है, ये फर्स्ट संरचना है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। इसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम किया गया है, कार्बन ने जैसे बॉन्ड बनाए यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया है तो यहां पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ेगा आकर तो वहां पर तो नहीं जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। तो इसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर होगी, मेटा पर होगी। देखिए पॉजिटिव है, हम आर तो पैरा पर तो प्लस ही चार्ज, लेकिन मेटा पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। इसीलिए जब COOH क्रियात्मक समूह या इनमें से कोई समूह जब आर्थो पोजीशन पर या किसी फंक्शनल ग्रुप किसी भी बेंजीन रिंग में किसी पोजीशन पर अगर जुड़ा होता है तो वो अभिक्रिया हमेशा मेटा पोजीशन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा मेटा पोजीशन पर होगी, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसकी अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं और बाकी सारे स्ट्रक्चर और रिएक्शन आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे यह है वैसे सारे रिएक्शन सुन। जो फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन का धनी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर्थो और पैरा पर करवाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन करवाएगा। ठीक है, और कोई भी समस्या अगर आ रही है आपको आर्थो मेटा पैरा तो आप कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा।